हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का भिन्न प्रकाश विग्रह, भगवत ज्ञान देने वाले, भगवत सेवा का अधिकार देने वाले गोपीनाथ गौड़ीय मठ का संस्थापक हमारा गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट वैष्णवपादष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मो नित्य लीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर परमेष्ठि गुरुपाद पद्मो नित्य लीला प्रविष्ट परमहंस कुल चूड़ामणि ठाकुर शिल गौर किशोर दास बाबाजी गोस्वामी महाराज, सप्तम गोस्वामी नित्य लीला प्रविष्ट सच्चिदानंद शिल भक्ति विनोद ठाकुर और संप्रदाय द्वारा नियुक्त सभी आचार्य, विशेष रूप से मंदिर का संस्थापक नित्य लीला प्रविष्ट वैष्णवपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज और संप्रदाय का सभी शुद्ध भक्तों को चरण में दंडवत प्रणत हो करके सभी का अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। सभा में उपस्थित रस कथा प्रवचक हमारा भक्ति वेदांत नरसिंह महाराज का नाम क्या, भक्ति वेदांत रंगनाथ महाराज, आज तो जनार्दन महाराज नहीं आया, तो यार तब कुर्सी खा लिया तो यहीं पे आया नहीं अभी तक, तो भक्ति वेदांत जनार्दन महाराज, भक्ति वेदांत भाव कहाँ पे आ रहा है, आने वाला भक्ति वेदांत भागवत महाराज और सभा में उपस्थित सब वैष्णवी सभी का यथायोग्य संभाषण करते हुए सभी का अहित कृपा प्रार्थना करता हूँ। तो जो भी हो, आज 3 दिन हो चुका, संडे हाँ संडे तो संडे हम लोग मंदिर में जब उमा शंकर प्रभु का मंदिर में काल रात को गोपीनाथ जी आश्रम में, आज यहीं पे गोविंद गौड़ीय मठ में 3 दिन बहुत हरि कथा हो रहा, बहुत अच्छा हो रहा। हरि कथा तो कथा में कूदना चाहिए सबको, कथा में भगवान है। कथा में कूदना मतलब
कथा करते करते पूरा रूप से कथा जो हो रहा, कथा का लीला में प्रवेश करना चाहिए। हम ऐसे क्यों बोल रहा? हमारा याद है 1990 साल में हमारा गुरुजी श्री चैतन्य गौड़ीय मठ कलकत्ता और वार्षिक महोत्सव में शाम को कथा हो रहा था। शाम को कथा, पहला कथा भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज हमारा गुरु जी को बोला, सीनियर मोस्ट था, कथा करने के लिए बोला। कथा का विषय था इस प्रकार, संकीर्तन कलौ परम उपाय। मैंने संकीर्तन कलियुग का एक ही मार्ग, संकीर्तन ही एक ही मार्ग है कि कलियुग में इस दुख पीड़ा दुनिया से उद्धार होने के लिए। एक कथा का विषय था। विषय का पर 8 बजे, करीबन 8 बजे, रात को 8 बजे कथा शुरुआत हुआ। सभा में बहुत लोग है, भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, भक्ति श्री अकिंचन महाराज, भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज, सब सभा भरा हुआ। भक्ति सुंदर नरसिंह महाराज, भक्ति श्री दामोदर महाराज, पूरा 15-16 सन्यासी भरा। आज तो 4 सन्यासी देख रहा, और आने वाला एक है भागवत महाराज। तो पूरा भरा हुआ था। और गुरुजी कथा शुरुआत किया 8 बजे, लेकिन ऐसा कथा में कूद गया जो रात 11:30 हो गया। 8 से 11:30 कितना हुआ? उम्र कितना गुरुजी का? 90 साल, मतलब 92 साल उम्र, 92 ईयर्स ओल्ड। कथा खत्म नहीं हो रहा। और कभी कभार आंखों में आंसू दिखाई दे रहा, कभी कभार कथा करते करते मुस्कुरा कर रहा। 11:30 हो गया, 11:30 हो गया, 3 घंटा 30 मिनट बीत चुका, तब भी उनका होश नहीं, कथा बोल नहीं रहा। ऐसा कूदा। तो उसके बाद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज हमको घोड़ी दिखा रहा। हम तो ब्रह्मचारी थे, मुझे बेटा ना, वो नाम क्या? हाँ, गोपीनाथ। तो उनका, हाँ, गोपीकांत का ऊपर बैठ था। तीर्थ महाराज दिखा रहा स्टेज से, बोलो तुम बोलो। हम बोला महाराज जी आप तो पास में है, बोलिए ना उनको। मैं बोल नहीं सकता, मैंने ऐसा इंगित दिया रहा, मैं बोल नहीं सकता, तुम आकर के बोलो। देखो मैं क्या करे, हम आकर के उनका पैर पकड़ के सेकिंग कर दिया, मैंने झकड़ दे दिया। उसके बाद आंखों खुला, आंखों बंद करके मुख को नीचे करते हुए कथा कर रहा था। तो घड़ी जब दिखाया तो हम तो बुढ़ापा आ गया, हमारा कोई समय ज्ञान नहीं, बहुत कथा बोल दिया, कथा किया, वंशा कल्प, हमको माफ कर दीजिए। इस प्रकार कथा में कूदना, ऐसा। तो कथा क्या होना चाहिए? कथा होना चाहिए भगवान का महिमा, नाम रूप गुण लीला, इस प्रकार कथा। तो उसी समय चैतन्य महाप्रभु का बाड़ी में
सब बोल रहा। बहुत अच्छा कथा। पूरा ऑडियंस तो पूरा बैठ गया था, कोई लोग गया नहीं। ऐसा नहीं रात हो गया, इतना उमर वाला कथा में, कथा तो सही हो रहा था। तो कथा ऐसा ही होना चाहिए, नाम रूप गुण लीला। तो नाम काल इतना दिन सब नाम के बारे में हम लोग सब बोला। आज थोड़ा सा वक्ता तो बहुत है, हमारा भागवत महाराज आने वाला है, तो हिंदी बोल नहीं सकता ना, क्या इंग्लिश बोलेंगे। तो जो भी हो, तो हमारा देखो शुरुआत जो होता दिन का शुरुआत में ब्रह्म मुहूर्त में सूरज आसमान में आने का 6 दंड पहले, एक दंड मतलब 24 मिनट, 6 और 24 टाइम्स 6 कितना हुआ, 144 मिनट पहले सूरज आसमान में आने का मतलब बहुत मैंने बोला इसी समय पे क्या लीला हो रहा। एक कथा जानना चाहिए, लीला में कूदना चाहिए। लीला में नहीं कूदोगे तो नाम में नहीं कूद सकता। नाम करते करते देखो हमारा ये भी याद है 1990 साल में, आज से कितना दिन पहले, 34 साल पहले, हम तो गुरु जी का सेवक थे। तो गौर पूर्णिमा का गौर पूर्णिमा हो गया। गौर पूर्णिमा का बाद जब की बोले जगन्नाथ मिश्र आनंदोत्सव, जगन्नाथ मिश्र का आनंदोत्सव प्रसाद लेकर के सब लोग घर जाने के लिए तैयार हो रहा। लेकिन गुरुजी, हमारा गुरुजी गौर पूर्णिमा के कुछ नहीं लेता। इतना उम्र होते हुए भी निरंब उपवास, मतलब जल भी नहीं लेता, उपवास किया। तुम लोग करते निरंब कर सकता? हाँ। तो इतना उम्र वाला होने से भी, 92 ईयर उम्र होने से भी तो उपवास किया। उसके बाद हर रोज पूजा, पहले गायत्री 1 घंटा 45 मिनट गायत्री, उसके बाद मानस पूजा 2 कटोरी रखे, तुलसी दे करके पूजा करते करते 2.5-3 घंटा बिता देता। तो इस प्रकार शुरुआत किया। 7 बजे उनका पूरा हो चुका सब, मतलब 4 बजे शुरुआत किया, 7 बजे खत्म हो गया। और तो भक्त लोग प्रसाद पाकर सब आएगा ना, तो नाम का मैंने उमर हो गया था, पीछे में पिलो दे दिया ना, सब कुछ दे दिया, बैठ के हरि नाम कर रहा था। हरि नाम करते करते नाम में ऐसा कूद गया जो सब लोग इस प्रकार, सब उनका रूम का अंदर में, कक्ष का अंदर में लोग भरा हुआ, वो दिखा नहीं। सब लोग सोच रहा कि जे अभी गुरुजी सो गया, गुरुजी सो गया। तो सब लोग कुछ नहीं बोलता, लेकिन जाने के लिए केवल जाने होगा, जाने के लिए तो ट्रेन पकड़ना होगा समय पर। सब लोग ऐसा कर रहा था। एक लोग आया जो भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज शिष्य, और हमारा गुरुजी का गांव वाले, उनका गुरुजी का जो पूर्वाश्रम, मतलब जहाँ से गुरुजी आया, जशोर डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश, जशोर उसी समय बांग्लादेश नहीं थे, तो जशोर डिस्ट्रिक्ट गंगानंदपुर गांव, वहीं का लोग
जो भी हो, तो भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी शिष्य, उनका नाम आनंद गोपाल प्रभु। आनंद गोपाल प्रभु, उनका भी उनको जाने पड़ेगा, घर वापस जाना पड़ेगा। चैतन्य मठ से, आदि मठ से प्रसाद पाके जब यहीं पे महाराज जी है, दर्शन करके उसके बाद केवल ट्रेन पकड़ के जाने के लिए विचार लिया। लेकिन आने से बाद देखा महाराज जी लगता है कि सो गया। सब लोग ऐसा ही सोचा। तो उनका पर अधिकार है ऊंचा गला में कथा करने के लिए। ये देखा उनको लेके गया था। तो बोला महाराज, इस प्रकार ऊंचा गला में बोला। तो गुरुजी आंखों खुल के देखा, सब लोग बैठ रहा। तो बोला कि जे बाबा, हमको राधा रानी राधा कुंड में सेवा दिया था, वो सेवा में चला गया था। हमारे लिए आपका बहुत दिक्कत हुआ। बहुत लोग का मैंने आकर के बैठ गया। जाने का समय ना जा नहीं सकता। पूरा घर भरा, मैंने रूम पूरा भरा हुआ था। सब लोग बोला कि नहीं नहीं नहीं, भक्त लोग बोला कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग सब आपके दर्शन का लाभ उठा रहा था। तो हमारा कहने का मतलब है कि देखो, महाजन नाम करते करते कहां पे चला जाता है। हमारा गायत्री कितना टाइम लगता? गायत्री मिला तो ना, क्या टाइम, माने तुम्हारा टाइम कितना लगता? 15 मिनट। लेकिन एक दिन श्रीनिवासाचार्य नाम सुना? श्रीनिवासाचार्य मुनि मंजरी। तो श्रीनिवासाचार्य गायत्री करने लगे। गायत्री में बैठ के घंटा पर बीत गया, मतलब कई घंटा भी दिया। रात हो गया, शाम को बैठा, रात हो गया, 12 बजने वाले, तब भी स्वाभाविक अवस्था में नहीं आया। तो इतना टाइम गायत्री कहां चला गया, कहां खो गया गुरुजी? वो देखने के लिए उनका शिष्य रामचंद्र, सारी शिष्य तो है, रामचंद्र कविराज नाम सुना? रामचंद्र कविराज बैठ गया, गुरुजी है कहां पे? बैठ के देखा, जब सब साधना में देखा कि ये गुरुजी दिव्य वृंदावन में जमुना नदी के राधा रानी बोला नथनी खो दिया। राधा रानी बोला हमको ढूंढ के दो। तो गुरुजी का मिला नहीं। मैंने तो गुरुजी का मिला नहीं। मैंने श्रीनिवासाचार्य जो ढूंढते थक गया, मिला नहीं। उनका शिष्य रामचंद्र कविराज, उनका मिल गया, नथनी मिल गया। तो बोला गुरुजी मिल गया। बस दोनों का ध्यान स्वाभाविक हो गया। इस प्रकार कूदना चाहिए, कथा में कूदना चाहिए, नाम में कूदना चाहिए, लीला में कूदना चाहिए। तो सुबह हर रोज सारी भक्तों का शुरुआत होता। शुरुआत में क्या चिंतन करना चाहिए? जो कार्तिक महीना में चिंतन करता ना, रत्रांतरे तस्त वृंदे ऋतबहु विरब्बई बोधितो किरोशारी पद्महृदयरहृदयरोपी सुख शयन दुतितौ तौ सखिबी दृष्टौ हृष्टौ तदत्तदितो रति ललितो
कक्षगी शशंकौ राधा कृष्ण सतृष्णाओपि निज निज धमनाप्त तल्पौ स्मरामि। ये लीला सुबह हर रोज इस प्रकार लीला राधा कृष्ण को हो रहा। रात्रंत त्रस्त वृंदे ऋत बहु, रात्रि खत्म होने वाले तो वृंदा सखी उनका बहुत दुश्चिंता आ गया। रात्रंते त्रस्त वृंदे ऋत बहु, क्यों दुश्चिंत? राधा कृष्ण संकेत कुंज में विश्राम ले रहा था और सूरज भगवान आसमान में आने वाले, आम आदमी सब जगने वाले, सबको पता चल जाएगा ये छुप के दोनों आया यहीं पे संकेत कुंज में। उनको उठाना चाहिए, इसलिए वृंदा देवी का दुश्चिंता आ गया। रत्रंत्रितस्त वृंदे ऋत बहु विरब्बय बोधितो किरोशारी। राधा कृष्ण को उठाने के लिए, नींद खुलाने के लिए मैंने मृत को नींद से जगाने के लिए पहले क्या किया? शुकसारी को भिजवा दिया। किरोशारी, शुकसारी क्या करने लगे? पद्दय रित ओपी, पद्दय रिद, पद्म मतलब पोएट्रिक मैनर, कविता माने छंद लेगा। महाराज जी की जय हो। I heard you are in Mumbai for getting treatment, but it is not Mumbai, it is Bangalore. Come. बहुत पुराना भागवत महाराज हमारा। अरे महाराज, हम you are senior than me, right? By age senior than me. So anyway, so many speaker now. सब बहुत कथा करने वाले आ गया। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो थोड़ा सा बता के छोड़, श्लोक का अर्थ बता के छोड़ देगा। देखो शुकसारी क्या करते? शुक तो जो भगवान कृष्ण के लिए महिमा गाते, और सारी राधा के लिए। शुक कृष्ण पक्षिया, सारी राधा पक्षिया। इस प्रकार बोलने लगे। शुक बोले আমার কৃষ্ণ गिरी धरे छिलो। शुक बोला हमारा कृष्ण गिरिराज को उठा लिया, आसानी से उठा लिया। साड़ी बोले আমার राधा शक्ति संचारी लो। साड़ी से हाँ उठाया तो सही, लेकिन हमारा राधा ताकत दे इसलिए उठा पाए। शुक बोले আমার कृष्णेर चूड़ा बामे हेले। चूड़ा मतलब मुकुट, बायां साइड में थोड़ा सा हिल गया। साड़ी बोले আমার राधार चरण पावे बोले। साड़ी बोला अरे हमारा राधा का चरण स्पर्श करने के लिए गया। शुक बोले আমার कृष्णेर चूड़ा राधा नाम लेखा। चूड़ा में माने मुकुट में राधा नाम लेखा। हाँ देखो, इसीलिए तो ताकत हो रहा। मैं क्यों बोले राधा नाम लेखा। साड़ी बोले अमर ना
সুখ বলে আমার কৃষ্ণের চূড়া মাথায়, আর সারি বলে আমার রাধার নামটি তাতে লেখা। হ্যাঁ, সুখ বলে আমার কৃষ্ণের চূড়ায় ময়ূর পাখা, সারি বলে আমার राधा नामटी ताते लेखा। सुख बोला कि हमारा कृष्ण का सिर पर मुकुट का ऊपर मयूर पुच्छ है। सारी बोल रहा अरे देखो देखो हमारा राधा का नाम उसमें लिखा है। इस प्रकार तो इस प्रकार डिबेट करते करते मैंने तर्क करते करते तो राधा रानी का नींद खुल गया। फिर सारी पद्दय हृदय रोपी सुख शयन दुति तौ तौ सखी भी। नींद खुल गया लेकिन अभी तक उठा नहीं। तो उसके बाद क्या किया, राधा कृष्ण को जगाने के लिए देखो कितना वृंदा सखी का माने होश उठ गया। ललिता सखी उनका दिया, होश उठ गया तो क्या करे, फिर से बंदर को लेकर आया। देखो परमार्थ जगत में बंदर भी है, तोता भी है, कुत्ता भी है। तो बंदर का नाम क्या, कक कक। जब नहीं भाई हम तो हमारा लिखा हमारा हम पढ़ाई क्या कक कक। तो जो भी हो तो वो बंदर हाहाकार के चिल्लाने लगे, तब खुल गया, नींद खुला। उसके बाद नींद खुला, उसके बाद अपना अपना घर वापस चला गया। यही श्लोक का अर्थ है। सुबह ऐसा ही चिंतन करते करते, चिंता में कूद के, ऐसा चिंता में कूद के हरि नाम करना चाहिए। ऐसा ही कखकटगी शशंको राधा कृष्ण सतृष्णाओपी निज निज धम नप्त तल्पौष स्मरामी। एक ऐसा स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार देखो हमारा साधना का लक्ष्य यही है, राधा कृष्ण का स्मरण छूटना नहीं चाहिए, पकड़ना चाहिए। राधा कृष्ण का भक्त, शुद्ध भक्त, उनका स्मरण करना चाहिए। गुरुदेव, परम गुरुदेव, परमेष्ठ गुरुदेव, परपर गुरुदेव, सबका लीला स्मरण करना चाहिए। भागवत महाराज जी का लीला स्मरण करना चाहिए। You understand? Okay, I am just telling that भागवत महाराज, ये सब नरसिंह महाराज, ये सब महाजन है। ये सबका लीला स्मरण कर, उनका कथा, उनका हरि कथा, हरि नाम, उनका लीला सब स्मरण करना चाहिए। देखो श्रीमद् भागवतम 12 स्कंद है। पहला 9 स्कंद में कृष्ण का जन्म नहीं हुआ। पहला से 9 कंटों तक भक्तों का कथा है, महिमा कथा है। और 10 स्कंदों में जाकर के भगवान का जन्म लीला हुआ। उसके बाद हर एक प्रकार सब भगवान का लीला हुआ, जन्म लीला, पूरा भगवान का लीला। उसके 11 स्कंद में जाकर के उपदेश दिया। तो जो भी देखो भक्तों किसको बोलता, जिनके पास भक्ति है। भक्ति का मतलब का जिन्होंने भगवान को प्यार से सेवा करते, नाम सेवा, विग्रह सेवा, जो भी सेवा, वैष्णव सेवा प्यार से करते,
क्योंकि भक्ति कहलाता। आज जहां पे भक्ति है, जिनका भक्ति है वो भक्त है। इसलिए हम सबको इस प्रकार चिंता में कूदना चाहिए। जो चिंता में कूदने से, देखो चिंता होगा जहां पे जो चिंता करोगे सिद्धावस्था में वही प्राप्त होगा। कथानंद, भगवान का कथा आनंद जब होगा तब मिलेगा हमारा शिवानंद, मतलब मिलेगा नामानंद, उसके बाद शिवानंद। पहले कथानंद, उसके बाद नामानंद। नाम कथा सुनोगे तब नाम अच्छी तरह से हो सकता है, और नामानंद मतलब नाम में आनंद होगा तब सेवा में आनंद आएगा। एक पूरा चेन है। कथा सुनो, जो सुना नहीं अच्छे से तो नाम अच्छा से हो नहीं सकता, और नाम अच्छा से होने से सेवा भी अच्छा से होगा। कथा सुना नहीं, नाम तो होगा लेकिन दिखावा पे नाम होगा। इसलिए 3 याद रखना चाहिए, कथानंद, नामानंद, सेवानंद, तब मिलेगा प्रेमानंद। जिंदगी प्रेमानंदमय होगा, जिंदगी शांतिमय होगा। इसीलिए हम लोग इस मार्ग पर आया, भक्ति मार्ग पर आया, मंदिर में आना, विग्रह सेवा, वैष्णव सेवा। देखो शास्त्र ऐसा ही बोला, चैतन्य चरितामृत हम सबको ऐसा ही शिक्षा दिया। मंदिर में आने से लाभ क्या है? 5 चीज साथ ही साथ हो गया। देखा 1:18 सही समय है। हाँ? हमको बोला 20 मिनट फास्ट है ना, सही है। तो हमको सब गलत बोला, तो जो भी हो। तो देखो क्या बोला, देखो अब जब अलग कथाकार से बता देगा। तो ऐसा है, साधु संग, नाम कीर्तन, इसी में आने से देखो, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्ति शुद्धाय सेवन, सकल साधन श्रेष्ठ এই পঞ্চাঙ্গ, কৃষ্ণ প্রেমা জন্মায় এই 5 অল্প সঙ্গ। कृष्ण प्रेमा जन्माय। देखो यहीं पे आने साधु संग होता कि नहीं? जो भी हो, आप भी साधु, जो हरिनाम करते हो साधु लोग, सब लोग हरिनाम करते थे ना क्या? साधु से महिला हो पुरुष हो। अरे तो भगवत महाराज जी तो बहुत बड़ा साधु है, देखो ना, साइज में बड़ा है, भोजन में बड़ा है, सब कुछ बड़ा है। तो साधु संग, नाम कीर्तन ही पे देखो ना कितना, वो जो गोपीकांत, कितना अच्छा नाम किया। हम तुम्हारे नाम में कूद गया, उनका कीर्तन में हम कूद गया। तो जो भी हो, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत, साधु भागवत समन होगा, हो रहा। और मथुरावास, कभी कभार ऐसा विचार होता कि जे मथुरा में जा करके रात को बिता दो, रहो वहीं पे। ऐसा नहीं, मथुर मतलब कृष्ण, जहां पे कृष्ण है वही मथुरा है। तो मंदिर में कृष्ण है कि नहीं? तो मथुरा। और क्या बोला? श्रीमूर्ति शुद्ध। देखो ना, अभी भोग चढ़ाया, ऐसा नहीं पका के दे रहा, पका के अर्पण करके दे रहा। जो कुछ करते भगवान को लगा के करते, भगवान को संतुष्ट करने से बाद ही करते।
तो यही जो 5 चीज जो हम सबको प्रेम देने वाले हैं, ये 5 चीज मंदिर में होता है। इसलिए मंदिर में जब छुट्टी मिल जाए आना चाहिए, जो मौका मिल जाए आना चाहिए, साधु का संग करना चाहिए, नाम कीर्तन करना चाहिए, भागवत कथा सुनना चाहिए। ऐसा करो, मंदिर में आता मथुरा वास हो गया। और श्रीमूर्ति श्रद्धा भगवान का सेवा भी करना। जैसा तुम्हारा हमारा जितना ताकत है, जो हमारा एक्सपर्टिस है वही विचार लेकर के सेवा करना चाहिए। किसी का आता पकाना आता पकाओ, पूजा आता पूजा करो, अच्छी वाला सफाई कर सकते सफाई करो, ये भी सब पूजा है। पूजा मतलब संतुष्ट, जहां पे गुरु वैष्णव भगवान संतुष्ट वही पूजा है। तो जो भी हो, हमारा कहने का मतलब यही कि हमारा मंदिर में, सब मंदिर में आने का एक ही लक्ष्य है, प्रेम प्राप्त करना। हम प्रेम प्राप्त करने के लिए नाम करना चाहिए, और नाम करने के लिए भक्तों का सेवा करना चाहिए। भगवान का भक्त जो है, उनका सेवा से उनका कृपा मिलता, और उनकी कृपा से शुद्ध नाम होता, और शुद्ध नाम ही हम सबको प्रेम देगा। हरे कृष्णा। आप सब शुद्ध भक्त है, हमको पर कृपा कीजिए, जो कृपा लेकर के हम प्रेम प्राप्त कर सकता, जिंदगी सफल कर सकता है। हरे कृष्णा।